नमस्कार, जय षष्ठी। आज के हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हुए मैं सभी साथियों का सादर अभिनंदन वंदन करता हूँ। मेरे प्रिय सम्मानित साथियों, आज का जो मीटिंग है ये हर किसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है और हर किसी को आज की मीटिंग को ज्वाइन करना चाहिए, देखना चाहिए। और बहुत कुछ आज हम आपसे बात करने वाले हैं, नए नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो कृपया आप सभी लोग मीटिंग में जुड़े और अपने लोगों को ज़रूर जोड़ने का प्रयास करें, लोगों को सही चीज़ से अवगत कराएं, जानकारी करें। मेरे प्यारे साथियों, आज का जो विषय बिंदु है, आज का जो टॉपिक है, वो जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहराई तक जाइएगा। आज हम आपको जो चीज़ें बताने वाले हैं वो बिज़नेस में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें आपको जानना है, समझना है। आज जिस ग्रुप में हम लोग बात कर रहे हैं, सनसिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज। सनसिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज आज मार्केट में सबसे अलग क्यों है, सबसे बेहतर क्यों है, और आज क्यों हम लोग को सनसिटी को ज्वाइन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, फ्यूचर क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम आपसे बात करने वाले हैं। आज कंपनी लगभग 15 वर्ष से लगातार हम सबके बीच में काम कर रहे हैं और 15 वर्षों में कंपनी समय के हिसाब से अपने अंदर बदलाव लाया। हम सभी कार्यकर्ताओं को समय के अनुसार दिशा निर्देश दिया बदलाव करने के लिए। बदलाव समय के साथ बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जो इंसान समय के साथ बदल जाता है वह इंसान हमेशा सफल होता है, वह इंसान हमेशा तरक्की करता है, वह इंसान हमेशा आगे जाता है। चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। जो इंसान समय के साथ परिवर्तन नहीं करता है वह इंसान आगे नहीं जा पाता। जैसे आपने नोकिया मोबाइल का नाम सुना था। नोकिया मोबाइल एक समय था पूरा मार्केट को कवर करके रखा था और हर घर में नोकिया की मोबाइल थी। लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहूँगा कि नोकिया की मोबाइल किसके किसके घर में? शायद मुश्किल से अगर किसी के घर में मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज एंड्रॉयड मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर मोबाइल नहीं होगा। क्यों? सैमसंग कंपनी का आपके पास होगा, ओप्पो का होगा, वीवो का होगा, एमआई का होगा और कंपनी का होगा। इन्होंने समय के साथ बदलाव किया और आप देखते हैं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद वही कंपनी फ़ोन को अपडेट करके लाती है। वही कंपनी फ़ोन में नए नए फीचर्स लाती है, कैमरा का नए नए फीचर्स लेके आती है। कंपनी वही, फ़ोन वही, सब कुछ वही। उसमें होता क्या है? अपडेट वर्जन, नया चीज़ें उसमें अपडेट किया जाता है समय के अनुसार। और पुराने मोबाइल जो आपकी है, अगर आप उसको अपडेट नहीं करते हैं समयानुसार तो आपके मोबाइल नहीं चलते। आपके मोबाइल में व्हाट्सएप चलता है, फेसबुक चलता है, ऐप चलता है, उसको आप अगर समय के साथ बदलाव नहीं करते हैं वह नहीं चलेगा, 100% नहीं चलेगा। तो कहने का तात्पर्य है मेरे दोस्तों, समय के साथ परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और परिवर्तन करने वाला ही इतिहास बनाता है, परिवर्तन करने वाला ही इतिहास रचता है, परिवर्तन करने वाला ही तरक्की करता है, परिवर्तन करने वाला ही सफलता हासिल करता है। तो आज 15 वर्षों में सनसिटी ने बहुत सारा बदलाव किया और हम लोगों को समय समय पे दिशा निर्देश दे करके हम सबसे भी बदलाव करने की अपील करती है। मेरे प्यारे सम्मानित साथियों, आज हमारी कंपनी
ऐसे सेक्टर में काम कर रही है, ऐसे सिस्टम में काम कर रही है जिस सिस्टम को अगर हमने गहराई से समझ लिया, अपने सिस्टम को समझ लिया, अपने सिस्टम को जान लिया और सिस्टम को आपने फॉलो कर लिया, वास्तव में आप जो पैसा यहाँ से कमा सकते हैं, जो करियर यहाँ से बना सकते हैं, जो फ्यूचर यहाँ से बना सकते हैं, वो शायद ही कहीं से बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं उस पे हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे, उस पे हम आपको समझाना चाहेंगे। हर इंसान आज इस ग्रुप को क्यों पसंद करता है, इस चीज़ को पहले आपको समझने की ज़रूरत है। आपकी कंपनी एक प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है, इस चीज़ को बार बार रिपीट किया जाता है, समझाया जाता है। और कंपनी ने जिस उद्देश्य से मार्केट में काम कर रही है, वो उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य है कि पैसा तो हर व्यक्ति आज के समय में कमा रहा है, पैसा तो हर व्यक्ति कमा रहा, खा रहा, रोजी रोटी चला रहा, जीवनचर्या अपना चला रहा, जीवन यापन कर रहा, लेकिन उसकी आर्थिक समृद्धि कैसे होगी, आर्थिक मजबूती कैसे होगी, उसके बुढ़ापे में उसके सहारा क्या होगा, आने वाले कल में उनके पास फिक्स इनकम का क्या सोर्स होगा, आने वाले कल में उनके मेहनत न करने के बावजूद भी उनके घर में पैसा कैसे आएगा। ये है कंपनी का मिशन, ये है कंपनी का सोच। एक गरीब से गरीब इंसान इस परिवार के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी बना सकता है। और प्रॉपर्टी कहाँ बनाएगा? प्रॉपर्टी बनाएगा ऐसे शहर में जो आज भारत के सबसे तेजी से उभरता हुआ शहर है। आज जिन्होंने उस शहर में 15 साल 20 साल पहले केवल जमीन के बारे में सोचा और बना लिया, आज वह व्यक्ति, मैं गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ काम करता हूँ, कहता हूँ कि वो व्यक्ति काम ना करे, उसके घर में 25,000 50,000 रुपया महीने का सोर्स ऑफ इनकम का जरिया हो गया है। लेकिन आज हम लोग बताएं, हम लोग आज 10 साल 12 साल 14 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, चाहे सिस्टम में काम कर रहे हो या किसी और सिस्टम में काम कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो। आज अगर हम मेहनत ना करें तो मेरे घर में कितना रुपया आएगा, मेरे घर में कितना पैसा आएगा? शायद किसी ने बनाया होगा तो अच्छी बात है, और मुझे नहीं लगता। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है, अगर इस चीज़ को आज हम नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? सोचने का एक समय होता है, करने का एक समय होता है। समय के साथ अगर आप नहीं चलते हैं तो इतना पीछे छूट जाएंगे मेरे दोस्त, इतना पीछे छूट जाएंगे जहां कभी भी आगे बढ़ने का आपको रास्ता नहीं मिलेगा। आज कंपनी का जो उद्देश्य है वो है गरीब से गरीब इंसान को प्रॉपर्टी देना, आम इंसान को प्रॉपर्टी देना। आज अन्य कंपनी में, आपकी कंपनी में क्या फ़र्क है, इसी बात को समझिएगा। आज बहुत सारी कंपनी में बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे एजेंट्स, बहुत सारे लोग काम किए हैं, आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनके में काम करने में अंतर क्या है, हमारे में क्या अंतर, इस बात को समझिए। हमारे यहाँ जो है, जो भी प्रोजेक्ट हमारी कंपनी देती है वो दस्तावेज देती है, पक्की रजिस्ट्री देती है, NA करा के देती है, नॉन एग्रीकल्चर, KGP करा के देती है, प्लान पास करा के देती है, टाइटल क्लियर करके देती है, एक एक प्लॉट पूरा क्लियर रहता है, जहाँ पे कभी कोई डर भय की ज़रूरत नहीं होती है, घबराने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपकी ज़मीन पे कोई कब्जा कर लेगा, आपकी ज़मीन को कोई कभी ले लेगा, आपकी ज़मीन को कोई हड़प लेगा, ऐसा कभी चांस नहीं होता। क्योंकि ये सारी चीज़ की व्यवस्था गवर्नमेंट से क्लियर करा के तब जाके आपको रजिस्ट्री करती है, तब जाके आपको देती है। आज आपने बहुत सारी कंपनियों का नाम देखा होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी कंपनी का, लेकिन आप आपके क्षेत्र में, चाहे लखनऊ हो, चाहे बनारस हो, चाहे आपका इलाहाबाद हो, पटना हो, झारखंड हो, आपने देखा होगा आपके जो लोकल में लोग काम करते हैं
उनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, उनका सिस्टम बिल्कुल अलग होता है, लेकिन हमारी कंपनी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। 10 दिन लेट होगा आपके काम में, 1 महीना लेट होगा, 4 महीना लेट होगा, लेकिन जो काम होगा वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होगा, सही तरीके से होगा, जो कभी आपको शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अन्य कंपनियों में बहुत लोग पैसा देंगे, उनको प्रॉपर्टी ही नहीं मिलेगी, अगर प्रॉपर्टी मिल भी गई, दस्तावेज रजिस्ट्री उनका हो भी गया तो कब्जा ही नहीं पाएंगे, और कब्जा करने जाएंगे तो उसमें भी लफड़ा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन हमारे यहाँ आज तक कोई एक मैटर आप बता दें कि हमारे यहाँ दस्तावेज कराए हों, प्रॉपर्टी लिए हों, उनको कब्जा ना मिला हो, उनका दस्तावेज फर्जी निकल गया हो, कोई दिक्कत आई हो, कोई समस्या आई हो, एक रिकॉर्ड आप मुझे बता दीजिए, मैं मान जाऊँ। अभी तक कंपनी ने हजारों लोगों को दस्तावेज किए। आज ये फर्क है आपकी कंपनी में अन्य कंपनी में। आज जब आप सिस्टमेटिक किसी लीडर से बात करेंगे, किसी को समझाएंगे, आप अपना प्लान रख दीजिए सामने और उनका प्लान देख लीजिए। हमारे यहाँ एक गरीब से गरीब इंसान छोटा छोटा बचत करके आज प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवा रहे हैं। कितने लोगों ने रजिस्ट्री कराया, रजिस्ट्री करा के आज मालिक बन गए। आप सोचिए 1500 रुपया महीना में पूरे भारत में एक कंपनी का नाम बता दीजिए सन सिटी के अलावा जो आपको ज़मीन दिया हो, 2000 रुपया में ज़मीन दिया हो, 25 रुपया में प्रॉपर्टी दिया हो, 3000 में दिया हो, 5000 में दिया हो, मुझे दिया हो तो बताइए। लेकिन आज पूरे गर्व के साथ हम लोग सन सिटी वाले कहते हैं कि आज हम लोग 1500, 2000, 2500, 3000 रुपया में लोगों को प्रॉपर्टी दी है, रजिस्ट्री करवाएं, हजारों लोग मिलेंगे आपको प्रूफ करके गवाह देने वाले लोग। आज प्रॉपर्टी क्यों आदमी ले रहा है? प्रॉपर्टी इसलिए ले रहा है कि पैसा अगर कहीं आदमी लगाता है, किसी अन्य सेक्टर में लगाता है, बैंक में डालता है, पोस्ट ऑफिस में डालता है, LIC में डालता है, किसी और जगह डालता है, वहाँ कैश डालेगा और जब पाएगा तो कैसे ही पाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं पाएगा। 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल बाद क्या पाएगा? वापसी में, रिफंड में, नगद ही पाएगा, पैसा ही पाएगा। लेकिन ज़मीन में अगर वो व्यक्ति पैसा डाल देता है तो क्या पाएगा? लिक्विड फंड, जो कैश आप डालते हैं ज़मीन में, आप 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए डालते हैं तो 10 साल, 15 साल, 20 साल उसके आप मालिक भी रहेंगे। चाहे आप उसमें रहते हैं, चाहे आप किराया देते हैं, जो भी देते हैं मकान बनवा करके, आपकी पूंजी आपके सामने दिखती रहेगी, उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ती रहेगी, किराया भी लेते रहिए, या अगर आपको रहना है तो आप रह भी सकते हैं। मतलब आपका पैसा का उपयोग भी आप तुरंत से करना चाहें तो कर सकते हैं। भाई आपकी ज़मीन है, आप मकान बना के रहना चाहते हैं तो कौन मना करने आएगा? कोई नहीं मना कर सकता। आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरी जगह पैसा डालते हैं, LIC में डालेंगे, पोस्ट ऑफिस में डालेंगे, बैंक में डालेंगे, तो वहाँ आप पैसा डालेंगे तो उसका उपयोग तो नहीं कर पाएंगे ना 20 साल तक, 15 साल तक, 12 साल तक, 10 साल तक। वहाँ आपको 10 साल बाद मिलेगा, क्या मिलेगा? पैसा ही मिलेगा। 2 लाख डालेंगे 4 लाख मिलेगा, 5 लाख डालेंगे 10 लाख मिलेगी, जो भी डालेंगे। लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी भी पा रहे हैं, उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल जब भी आप बेचेंगे तो कई गुना मल्टीप्लाई होकर के भी आपको मिलेगी। और वही नहीं, अगर आपने उसको रेंटेड कर दिया, बना के भाड़े पे दे दिया, तो आजीवन फिक्स इनकम आपके घर में आने वाली है। आजीवन आपके घर में पैसा आने वाली है, पुश्त दर पुश्त आपके घर पैसा आने वाली है, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर पैसा आने वाली है। ये सोचने वाली बात है मेरे दोस्तों। मैं देख रहा हूँ बहुत लोग हैं 15 साल, 20 साल, 25 साल से तो कमा रहे हैं, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आज तक आपने बनाया क्या, तो शायद कुछ लोगों ने बनाया, बाकी लोगों ने नहीं बनाया, क्योंकि बनाने की सोच नहीं थी। और अगर आज आप नहीं बना पा रहे मेरे दोस्तों प्रॉपर्टी, तो आने वाले कल में भी नहीं बना पाएंगे। इस बात को नोट कर लीजिए, 100% नोट कर लीजिए, नहीं बना पाएंगे। क्योंकि हर साल रेट बढ़ रहे हैं, और रेट जब बढ़ेगा, जब आज की डेट में आप नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आने वाले कल में कैसे खरीद पाएंगे? शायद मुश्किल होगा खरीदना। आज हमारी कंपनी लोगों को जो दस्तावेज प्रॉपर्टी दे रही है, अन्य कंपनी का जो
प्रॉपर्टी बेचने का तरीका है, उनका सिस्टम देखेंगे और हमारा सिस्टम देखेंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क देखेंगे। उनका कैरियर देखेंगे, हमारा कैरियर देखेंगे, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क देखेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, आप घूम के चले आइए, पूरा इंडिया में, पूरा मार्केट में घूम के चले आइए, इतना शानदार प्लेटफार्म आपको कहीं नहीं मिलने वाला, इतना ज़बरदस्त आपको व्यवस्था कहीं नहीं मिलने वाला, इतना शानदार आपको सिस्टम कहीं नहीं मिलने वाला। लेकिन आपको जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा, अपने कार्य को आपको सही ढंग से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मजाक करने वाला काम नहीं है, एक जिम्मेदारी वाला काम है। आप यहाँ से उतना ही पैसा कमा सकते हैं, उतना ही पैसा प्रॉफिट कर सकते हैं जितनी बड़ी आपकी सोच हो, जितनी बड़ा आपका विचार होगा, जितना अच्छा आप सोच सकते हैं, जितना बड़ा आप सोच सकते हैं, उतना अच्छा आप पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ आपके करियर के रूप में एक ज़बरदस्त ऑप्शन है, एक ज़बरदस्त प्लेटफार्म आपको सनलोड बिजनेस लिमिटेड के माध्यम से मिलता है। आज हमारी कंपनी का अलग अलग प्रोजेक्ट है, सन सिटी पैलेस है, मगध रेसिडेंसी है, ब्लू हेवन है, सम्राट पैलेस है, सारनाथ रेसिडेंसी है, सन सिटी क्राउन है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। आपका केवल और केवल क्या फोकस होना चाहिए? सेल्स पे, कि हमें सेल करना है। इस दुनिया में सारा खेल सेल पे टिका है मेरे दोस्तों। आप एक दुकान लेके बैठे हैं, आप एक बिजनेस लेके बैठे हैं, आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको सेल करने की ताकत का पता है, सेल करने का फार्मूला पता है, आप कहीं भी रहेंगे, जीवन में आप कामयाबी हासिल कर लेंगे, जीवन में आपको सफलता मिल जाएंगी। लेकिन अगर सेल करने नहीं आएगा तो आप जीवन में कुछ भी नहीं करेंगे। सेल में ही सारा खेल छिपा है और सेल में ही पैसा। जितना बड़ा सेल हम कर सकते हैं उतना बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, आज जो सनलोड बिजनेस है, आज आपको एक प्लेटफार्म मिला हुआ है, ज़बरदस्त कैरियर मिला हुआ है। आज बेरोजगारी की कितनी बड़ी समस्या है। आज कैरियर में मैं आपको बता दूं, जो बच्चे पढ़ाई करके, डिग्री ले करके, बीएससी, एमएससी, एमकॉम, बीकॉम लेके बैठे हैं, बीएड करके बैठे हैं, बीटीसी करके बैठे हैं, आप सोचिए, लाख लाख, 2-2 लाख, तो 3-3 लाख रुपया इंसान खर्च करता है, एक स्टूडेंट खर्च करता है, लेकिन गारंटी नहीं है कि उस व्यक्ति को जॉब मिलेगा, उस व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। सरकार के भरोसे रहने से कभी कोई काम नहीं होने वाला है। आपको अपने भरोसे रहना है, सेल्फ डिपेंड होना है, और वो एक ही तरीका है आपका सेल्स मार्केटिंग। और आज सनलोड बिजनेस लिमिटेड एक ऑफ़र आपको देती है, जो एक आम इंसान भी, एक कम पढ़ा लिखा इंसान भी, अनपढ़ आदमी भी एक अपने आप को सफलता की राह पे ले जा सकता है, सफल बना सकता है। एक आम इंसान भी करोड़ों रुपया कमा सकता है, 100% कमा सकता है, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी टेंशन के। और वो कौन सा काम है? प्रॉपर्टी का काम। प्रॉपर्टी का काम इतना सुनहरा काम है, आपको सीखना पड़ेगा सेल्स की टेक्निक। अगर आप टेक्निक सीख गए तो बहुत अच्छे से सेल कर सकते हैं। आज ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको ज़मीन नहीं चाहिए? आज ऐसा कौन व्यक्ति है जो प्रॉपर्टी में निवेश नहीं करना चाहता, लेकिन चाहता कहाँ पता? लोकल में खोजता है, नज़दीक में खोजता है। और नज़दीक में खोजता तो सही है, लेकिन नज़दीक में लेने के लिए हमारे पास क्षमता भी तो होनी चाहिए, हमारे पास बजट भी तो होना चाहिए, मेरे जेब में पैसा भी तो होना चाहिए। अगर जेब में पैसा नहीं रहेगा, मैं सोचते 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 20 साल, 25 साल, 50 साल बिता दूंगा, कभी प्रॉपर्टी नहीं ले पाऊंगा। लोकल में 2 चीज़ होते हैं, लोकल में ज़मीन का कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। एक लोग बेचने वाले होते हैं, 10 लोग खरीदने वाले होते हैं। अगर उसका भाव लगा 5 लाख तो पड़ोसी आपका उसको 6 लाख रुपया दे देगा, बढ़ा के दे देगा। वो सोचेगा कि उनको ज़मीन ना मिले, हमको मिल जाए, हम बढ़ा के दे देंगे। और जिसको बेचना होता उसके भी माइंड होता, फलाने का नहीं दूंगा, चाहे जिसको दे दूंगा, लेकिन फलाने को तो नहीं दूंगा। आप उनके पड़ोसी हैं, आप उनके परिवार के हैं। वो लोकल में कंपटीशन की भावना बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा,
यहाँ खरीदने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, बेचने वाले कम होते हैं, इसीलिए रेट बड़ा हाई होता है। और ज़मीन इतनी महंगी होती है कि हर इंसान के बस की बात नहीं होती है, लेकिन लेना तो हर कोई चाहता है। बस इसी फार्मूले को हमें आपको समझ जाना है, यहीं से आपको पॉइंट क्लियर हो जाता है। ज़मीन चाहिए तो सबको, लेकिन किसको चाहिए, कहाँ चाहिए, सामने चाहिए, मेरे घर के सामने, मेरे खेत के सामने, मेरे मार्केट में। भैया मार्केट में आप ले सकते हो क्या? अगर ले सकते हो तो आप ले ले, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको नहीं बताने आएंगे तब भी आप ले लोगे अगर आपके पास पैसा है तो। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या ऑप्शन है, तब आप कैसे ले पाओगे? और आप सूरत जैसे सिटी से आप अपने लोकल के मार्केट से कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। वो व्यवस्था कभी नहीं मिल सकती है। जो चीज़ें वहाँ हो सकती है वो चीज़ें यहाँ कभी नहीं आ सकती। आपके मुंबई के लोग, आपके गुजरात के लोग, आपके महाराष्ट्र के लोग, वो लोग कभी हमारे यहाँ रोजगार के लिए नहीं आएंगे, हमारे यहाँ बिजनेस करने नहीं आएंगे। लेकिन हमारे आपके लोग वहाँ जाते हैं। जाना है 10 साल, 20 साल, 25 साल का पीछे का इतिहास उठा के देख लीजिए, क्या कभी लोग वहाँ से यहाँ आए हैं क्या? हमारे यहाँ से वहाँ ही लोग गए हैं और जा रहे हैं। हर साल बच्चे जा रहे हैं, हर साल बच्चे हाई स्कूल, इंटर करके, ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं, रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। ट्रेनें कम पड़ जा रही हैं, सीटें बिल्कुल नहीं मिल रही है, एकदम भूसा की तरह भर भर के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? रोजगार के लिए जा रहे हैं। अगर वो रोजगार हमारे यहाँ होता तो शायद क्या जाते, नहीं जाते। क्या आपको लगता है कि रोजगार हो जाएगा? 10 साल 20 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, होगा भी। मैं मानता हूँ, चलिए हो भी गया। जितना प्रोजेक्ट, जितना डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ है, क्या वो चीज़ यहाँ हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। क्योंकि जितनी कल कारखाने बनते हैं, इंडस्ट्री होती है, उसमें कचरा निकलता है। और वो कचरा कहाँ जाएगा? समुद्र में जाएगा, नदी में नहीं जाएगा। अगर नदी में जाएगा तो वो इंडस्ट्री, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। बहुत सारी फैक्ट्री कानपुर में थी, बंद हो गई, बनारस में थी, बंद हो गई। अगर आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो पता कर लीजिए। बहुत सारे उद्योग थे, कल कारखाने थे, बंद हो गए। कचरा नाले के रास्ते से समुद्र में निकल जाते। आप सब कुछ कर लोगे, समुद्र कहाँ से उठा के लाओगे? आप मुझे बताइए। समुद्र को उठा के अपने गांव में ला सकते हो, अपने क्षेत्र में ला सकते हो? कभी नहीं ला सकते। जो आयात निर्यात होता है शिप के माध्यम से, जहाज के माध्यम से, वो जहाज आपके यहाँ चलेंगे क्या कभी? लगता है पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाएगी तब भी नहीं होने वाला। इसलिए अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जो चीज़ वहाँ है वो चीज़ यहाँ हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। कैसे कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, मैं मान सकता हूँ। आप डेवलपमेंट कर सकते हो, आप थोड़ा सा एरिया बढ़ा सकते हो, इंडस्ट्री लगा सकते हो, लेकिन इंडस्ट्री चलेगी कैसे? कितनी इंडस्ट्री चल रही है? आप मुझे एग्जाम्पल बताइए कि मेरे यहाँ सारी इंडस्ट्री चल रही है, इंडस्ट्री चल रही है, मुझे एक प्रूफ दिखा दीजिए। कभी नहीं चलेगी। वो हब है। जब मार्केट में कंपटीशन होता है किसी चीज़ का, व्यापार वहीं होता है। आप देखते हैं मार्केट में जाते हैं, 50 दुकान खुली है, 100 दुकान खुली, वहीं लोग दुकान और खोलते हैं। क्यों खोलते हैं? जाकर के 5 किलोमीटर एकदम आउट में अकेले ना खोल दें, वहाँ भाड़ा भी कम देना पड़े, रेंट भी कम देना पड़े, पार्किंग का स्पेस भी बढ़िया मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। लेकिन क्यों नहीं सिटी से 5 किलोमीटर जाके बाहर खोल लेता है? 5 किलोमीटर बाहर खोल लेगा तो वहाँ कोई जाएगा ही नहीं, वहाँ चलेगा ही नहीं उसकी दुकान। वो कहाँ खोजता है? जहाँ मार्केट है, जहाँ हब है, चाहे कपड़ा का मार्केट हो, चाहे मोबाइल का मार्केट हो, चाहे किसी भी चीज़ का है, वो कहाँ खोजता है दुकान? कोई नया दुकानदार मार्केट में ही खोजता है, भले उसको किराया ज़्यादा देना पड़े। क्यों? क्योंकि वो एक हब है, एक मार्केट बना हुआ है। इस चीज़ को समझिए आप। इसी विषय बिंदु को आपको समझना है। आपको बार बार प्रेरित जो किया जाता है, इसीलिए किया जाता है कि आप समझिए इस बात को। आज गुजरात गर्वी गुजरात बोलते हैं, पूरा देश गर्व करता है। अगर आप समय के साथ चलोगे तो आप भी तरक्की कर जाओगे, और अगर नहीं चलोगे, भगवान भी कभी नहीं बदल सकते आपको। हम लोग इंसान हैं, हम क्या बदलेंगे? हम आपको समझा सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं,
कंपनी के सिस्टम आपको समझा सकते हैं। कंपनी के सिस्टम को अगर आपने फॉलो कर लिया, समझ लिया, तो तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। आज बेरोजगारी की स्थिति ये है कि लोग भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। आज सेल्स मार्केटिंग एक ऐसा ऑप्शन है, अगर आपने दिल से काम कर दिया, मेहनत कर लिया, एक प्रॉपर्टी, मैं कहता हूं कि कोई कुछ भी काम करता हो, दुकान चलाता हो, किराना की दुकान चलाता हो, मेडिकल चलाता हो, बढ़ई का काम करता हो, राजगीर का काम करता हो, मजदूरी का काम करता हो, कोई भी काम करता हो, करते रहे करते रहे करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारे यहाँ साल भर में एक प्रॉपर्टी बेच दे, केवल एक प्रॉपर्टी अगर बेच देगा, कमीशन भी पा जाएगा, इनकम भी पा जाएगा, और उसका एक टूर करने का भी मौका मिल जाएगा। आप सोचिए कितनी अच्छी व्यवस्था है कि टूर करने का भी आदमी व्यवस्था पा जाए। जैसे आज गोल्डन रेसिडेंस अभी कई लोगों ने रजिस्ट्री कराया, मैं उन सभी को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्री कराया और वो सब लोग ऑफर में भी आ गए। कंपनी ने मौका दिया है, कितना शानदार मौका दिया है। स्टार क्लब मेंबर आप 1 मार्च से लेकर 28 फरवरी के बीच में, साल भर में 12 महीने में केवल एक प्रॉपर्टी अगर आपने रजिस्ट्री करा दिया, एक रजिस्ट्री करा दिया, जैसे 3,98,000 का करा दिया, अभी तो रेट इसका बढ़ गया, 4,55,000 हो जाएगा। एक प्लाट अगर आपने रजिस्ट्री करा दिया तो सोचिए कमीशन भी मिला, विदेश यात्रा, लोग 20 साल 25 साल 50 साल बुढ़े होकर के एक्सपायर हो जा रहे हैं, लेकिन कभी अपने देश से दूसरे देश में जाने का सौभाग्य नहीं होता। लेकिन आज सनसिटी जैसी कंपनी में एक प्लेटफार्म आपको मिला है कि केवल एक प्रॉपर्टी साल भर में आपने रजिस्ट्री करवा दिया, तो आपको विदेश यात्रा करने का मौका मिल रहा है, प्रॉपर्टी भी मिल जा रही है और कमीशन भी मिल जा रहा है। कितना अच्छा मौका है, पहले आप सोचिए कौन देगा मार्केट में इसे, और वो भी मात्र 4 लाख की प्रॉपर्टी, यह नहीं कि 25 लाख 50 लाख की प्रॉपर्टी, केवल 4 लाख की प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं। इस बात को समझिए आप, 4 लाख की प्रॉपर्टी आप देते हैं किसी व्यक्ति को, उनसे बोलिए पूरे दावे के साथ, पूरे विश्वास के साथ कि ये पैसा आप हमारे यहाँ नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं रखेंगे ना, इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं तो करेंगे। आप बैंक में रखेंगे तो 11 साल 12 साल में डबल मिलेगा, पोस्ट ऑफिस में रखेंगे 10 साल 4 महीना मिलेगा, LIC में डालेंगे तो 11 साल 12 साल में डबल मिलेगा। वहाँ पैसा ही पाएंगे 10 साल 12 साल बाद, 4 का 8 ही पाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ 4 लाख आप डालेंगे तो प्रॉपर्टी के मालिक आप कल से बनेंगे, कल चल करके आप बाउंड्री करा लीजिए, मकान बनवा लीजिए, जो मर्जी हो सो कर लीजिए, छोड़ना हो तो छोड़ दीजिए, कब्जा करना हो तो कब्जा कर लीजिए। उसके मालिक, उसका उपयोग करना उपयोग करिए, छोड़ना हो छोड़ दीजिए। इस चीज को आपको समझना है, आपको इस चीज को समझना है।